लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और उम्मीदवार अब वोटर्स के घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। देश भर की 96 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग में बिहार की 5 सीट और झारखंड की 4 सीट शामिल है। बिहार में सोमवार को जिन 5 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा में चौथे चरण का चुनाव प्रचार का शोर जो थमा है। और आपको बता दें कि झारखंड की भी 4 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर चौथे चरण में वोटिंग होने वाली है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब उम्मीदवार लोगों के पास डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बिहार में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। जिला प्रशासन के साथ ही निर्वाचन आयोग पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अधिकारी लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में चौथे चरण का चुनावी शोर थम गया है, अब वोटिंग की तैयारी है। यानी बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा अभी किस प्रकार से तैयारी की जा रही है और इलेक्शन कमीशन ने क्या निर्देश दिया, हम सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव होना है। हमारे साथ एडिशनल सीईओ हैं आनंद शर्मा। सर, किस प्रकार की तैयारी और 5 सीटों पर चुनाव होना है, क्योंकि एक के बाद एक जो है बड़ी चुनौतियां रही है, वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा? नहीं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार काफ़ी अच्छा वीटीआर होना चाहिए। जैसे लास्ट 3 फेजेस के हमारे जो हर फेज वाइज हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से हम लोग आगे की तैयारी और करते हैं। हम लोग प्योरली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इस बार भी। हाउस टू हाउस जितने भी इलेक्टर्स हैं सब पे हमारे फील्ड फंक्शनरीज गए हैं, बात किए हैं। हमारी जो पोलिंग स्टेशन की फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताया गया है, पोल डेट, पोल टाइमिंग के बारे में बताया गया है। डीएम्स ने अपना पर्सनलाइज मैसेज रिटन और ऑडियो फॉर्म में भेजा है रिक्वेस्ट करने के लिए, और इस तरीके से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, अन्य सभी बातों के बारे में बताया गया है। तो वीटीआर का मेरा उम्मीद है कि इसमें फेज 4 में हमारा बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये मौका आता है और 5 मिनट महज आपको निकालना है। ऐसे में निर्वाचन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी जो बूथ हैं वहां पर सुरक्षा कर्मी हो या फिर पोलिंग कर्मी हैं वो शाम से ही कल से जो है मोर्चा संभाल लेंगे। जाहिर है जिस प्रकार से 2019 में वोटिंग परसेंटेज रहा तो निर्वाचन विभाग हो या जिला पदाधिकारी हो, उनकी कोशिश रहेगी कि वोटिंग परसेंटेज में 2024 में इजाफा हो सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड की भी 4 सीटों पर चुनाव है। ये 4 सीटें हैं सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू की सीटें, जहां पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि सोमवार कल पलामू, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम लोकसभा की सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। और शनिवार को झारखंड के चतरा में पीएम मोदी की रैली हुई। चतरा के सिमरिया से पीएम मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित इंडिया अलायंस के नेताओं पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आ गए तो SC, ST और OBC का आरक्षण छिन जाएगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का भी जिक्र किया। उस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के चतरा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। चतरा के मंच से पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर चुन चुन कर हमले किए। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं।
जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेएमएम कांग्रेस ने चतरा की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार, आरक्षण छीनने की कोशिश और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आए तो SC, ST और OBC का आरक्षण छीन जाएगा। आदिवासियों के बीच में रहे थे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो SC, ST, OBC के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। कमल के निशान पर बटन दबा करके झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इस बार बीजेपी की नजर सभी 14 सीटों पर है। यही वजह है कि रांची में रोड शो के कुछ ही दिनों बाद चतरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से निरंजन और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर वार किया है। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला, जिसके बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है, यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। लोकसभा चुनाव में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए प्रचार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीतामढ़ी में भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, इतना पैदा किया, याद करिए। कै गो अब बीबी को बना ही दिया, आप बच्ची को बनवा, बेटी को बनवा दिया, आप बेटा को बनवा दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर किए गए नीतीश कुमार के बड़े हमले ने बिहार की सियासत में कुछ ज्यादा ही गर्मी पैदा कर दी है। कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कोई सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि हार के डर से सीएम इस तरह की बात कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डर है, हार का डर। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश कुमार के परिवारवाद पर दिए गए बयान को सही बताया है। माननीय नीतीश जी ने तो सही कहा है ना कि केवल परिवार और केवल परिवार के लिए राजनीति करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। पीएम मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के सीएम रहे हैं। लंबे समय से सत्ता और सरकार में रहने के बाद भी इन दोनों नेताओं ने अपने परिवार से किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है। यही वजह है कि दोनों ही परिवारवाद पर निशाना साधना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
दरभंगा के सोनकी गांव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार ललित यादव को जिताने की अपील की गई और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनने पर 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी और सभी महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार देने का भरोसा भी दिलाया गया। हमारे डॉक्टर साहब बेड रेस्ट देना हुआ था, पूरा 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट दीजिए। 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो हम बोले डॉक्टर साहब को बेड रेस्ट मिलेगा जब तक मोदी जी को हम हटा। छपरा में बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए समर्थक और नेता इसमें शामिल हुए। राजीव प्रताप ने लोगों को पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने का न्योता दिया और जीत का भी दावा किया। हमेशा मिला है और जनता का प्यार मिलता रहा है। आज तो रोड शो है छपरा का, अविस्मरणीय है। शायद छपरा में ऐसा रोड शो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। जो कार्य बाकी है आपकी जीतने के बाद जनता क्या उम्मीद करेगी? जनता पहले भी उम्मीद से जिताई है। लोगों को बड़ा भरोसा है प्रधानमंत्री के ऊपर और आगे भी आने वाले दिनों में विकास का गति बना ही रहेगा। लखीसराय के बकिया गांव में मुंगेर से उम्मीदवार ललन सिंह के लिए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने चुनाव प्रचार किया। इस सभा में ललन सिंह भी शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम ने एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह को जिताने की अपील की। विकास का काम किया है वो हर गांव में, हर घर में, हर गली में दिख रहा है। सुरारी और बिल्लो और हंसी के किसी गांव में और रामगढ़ के किसी गांव में कोई सड़क था क्या? नहीं था। आज नीतीश कुमार जी ने हर गांव में सड़क पहुंचा दिया है। 8 बजे शाम के बाद, 5 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलने का साहस करता था? नहीं करता। लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी भाग गए थे बिहार छोड़कर। आजकल एक टूरिस्ट बेटी सिंगापुर से आई है, वो सीधे सिंगापुर से छपरा चुनाव लड़ने गई। सीधे एमपी बना दो। मैंने तो छपरा के लोगों को कहा इससे एक गारंटी लो, ये चुनाव हारने के बाद 5 साल यहाँ रहेगी तो अगला बार जरूर चुनाव जिता देना। लेकिन ये लोग रहने वाले नहीं है साथियों। अत्याचार को और अपराध को ये स्थापित किया है और ऐसी मानसिकता के लोग आज भी लखीसराय को अपराधियों का गढ़ बनाना चाहता है। विजय सिन्हा ने कभी अपराधी को तरजीह नहीं दिया है, हमेशा संघर्ष उसके विरुद्ध किए हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपकी सेवा का अवसर मिलेगा मैं शराफत और इंसानियत का चरण पकड़ूंगा, अपराधी का चरण कभी नहीं पकड़ा हूं, मैं पकड़ूंगा। मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह को जिताने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पर निशाना भी साधा, उनको पेशेवर नेता बताया। बताइए कि आपको चंद्रगुप्त बनने चले थे, आधा दर्जन लोग चंद्रगुप्त का संभावना तलाशते रहते, लेकिन चंद्रगुप्त वही बनेगा जिसको बीजेपी जैसा चाणक्य मदद करेगा। और बीजेपी अब ऐसे जो पेशेवर लोग हैं कमाने के लिए, चुनाव में अपना धंधा करने के लिए आ जाते हैं। मुकेश सहनी जी, आपको एक भी सहनी समाज को टिकट क्यों नहीं दिया? जीत हार होती है, हिम्मत क्यों नहीं हुआ चुनाव लड़ने का? बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन ने पिछड़ा अति पिछड़ा वोटरों के लिए वोट के लिए दलित बस्तियों का दौरा किया और मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया और दलित बस्ती के लोगों में से पीएम मोदी के काम को देखते हुए वोट मांगा। आज भी कहेंगे जितना फेज में चुनाव हुआ, जो रिजल्ट, जो हम रुझान आया है, जो आकलन है, हम सभी जगह जीत रहे हैं और चौथा फेज भी आया उससे अछूता नहीं है। हम लोग चौथा फेज और अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं और बिहार में पिछले बार 39 एनडीए गठबंधन जीता था, इस बार 40 जीतेगा। इस बात के लिए हम लोग परेशान हैं, इस बात के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं और सब जगह बिहार के सभी इलाकों में हम गए हैं, सब जगह अलग उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण है।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। मुझे प्राइड है